ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार प्रिय भक्तजनों। आज मैं आपको बताऊंगी आषाढ़ी एकादशी कब है। देवशयनी एकादशी, जिसे हम आषाढ़ी एकादशी कहते हैं, पद्मा एकादशी कहते हैं, हरिशयनी एकादशी, इन नामों से जानते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे हर साल देवशयनी एकादशी के रूप में मनाते हैं, पद्मा एकादशी के रूप में मनाते हैं, हरिशयनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन चातुर्मास शुरू हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म में चातुर्मास के 4 महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से सीधा परमोदनी जो एकादशी होती है, जिसे हम देवठनी एकादशी कहते हैं, उस दिन जगाते हैं। साथ ही इस दिन से सभी मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, रोक लग जाती है। शुभ कार्य करना मतलब मना होता है। कोई भी शुभ कार्य होते हैं विवाह से संबंधित या कोई भी मांगलिक कार्य हो, वह नहीं होते हैं। और साथ ही देवशयनी एकादशी विष्णु और भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है। यह प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के ठीक बाद मनाई जाती है और चातुर्मास की शुरुआत होती है। चातुर्मास आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और ध्यान लगाने का समय 4 महीने का होता है। इस दिन सभी भक्त एकादशी व्रत उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं, पाठ करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा के दौरान उन्हें संरक्षण के अपने मन और आत्मा को समर्पित कर देते हैं। यह प्रतीक माना जाता है। अब मैं आपको पूजा का समय, किस दिन एकादशी का व्रत आपको करना है और कब से यह तिथि प्रारंभ हो रही है, कब तक रहेगी, पारना का समय क्या रहेगा और हरिवासर का समय क्या है और राहु काल का समय क्या है। जो राहु काल का समय होता है वह ऐसे मुहूर्तों में गिना जाता है। देवशयनी एकादशी की तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 पर यह तिथि शुरू होगी और तिथि समाप्त होगी 6 जुलाई को रात 9:14 पर। देवशयनी एकादशी के व्रत का पारना आप 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 के बीच में आप अपने व्रत का पालना कर सकते हैं। इससे पहले आप अपने मतलब पूर्ण रूप से भगवान श्री नारायण का पूजन विधि विधान से करके आप अपने व्रत का पालना कर सकते हैं। व्रत का पालना करने से पहले भगवान को भोग लगाए और इस दिन रात विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजन करें। फिर उन्हें पीली वस्तु, विशेषकर पीला कपड़ा अर्पित करें। उसके बाद मंत्रों का जाप करें, आरती करें और आरती करने के बाद आप जो प्रसाद भगवान को चढ़ा रहे हैं, श्री नारायण को चढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर आप तुलसी दल अवश्य चढ़ाए, तुलसी दल, और उस प्रसाद को सभी भक्तजनों में आपको बांटना है। इस समय से जैसे कि क्या सच में भगवान सोते हैं, क्यों इस समय से सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति की ऊर्जा कम होती है, जिसे देवशयनी कहा जाता है। इस दौरान तेज तत्व या शुभ शक्तियों का प्रभाव कम होने से कमजोर बाधाएं आ सकती हैं, परिणाम शुभ नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि जो भी कार्य होते हैं देव सोने के बाद शुभ कार्य नहीं किए जाते, वर्जित होते। 4 महीने के लिए देव कार्य नहीं किए जाते हैं। जो भी पूजा के कार्य होते हैं, जो भी स्थापना होती है, जो भी मकान के मुहूर्त वगैरह होते हैं, मकान जो बनाया है उसकी ओपनिंग होती है, जो भी शादी ब्याह से संबंधित होते हैं, जो भी शुभ कार्य होते हैं वह नहीं किए जाते, वर्जित होते हैं। इसलिए ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।